में ही ऑस्ट्रिया आने का अवसर मिला। मेरी यह यात्रा ऐतिहासिक भी है और विशेष भी है। 41 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया है। ये भी सुखद संयोग है कि ये यात्रा उस समय हो रही है जब हमारे आपसी संबंधों के 75 साल पूरे हुए हैं। फ्रेंड्स, लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारे संबंधों की मजबूत नींव है। आपसी विश्वास और शेयर्ड इंटरेस्ट से हमारे रिश्तों को बल मिलता है। आज मेरे और चांसलर नेहमर के बीच बहुत सार्थक बातचीत हुई। हमने आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए नई संभावनाओं की पहचान की है। हमने निर्णय लिया है कि संबंधों को स्ट्रैटेजिक दिशा प्रदान की जाएगी। आने वाले दशक के लिए सहयोग का खाका तैयार किया गया है। यह केवल आर्थिक सहयोग और निवेश तक सीमित नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे के सामर्थ्य को जोड़ने का काम किया जाएगा। दोनों देशों की युवा शक्ति और आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए स्टार्टअप ब्रिज को गति दी जाएगी। मोबिलिटी और माइग्रेशन पार्टनरशिप पर पहले से समझौता हुआ है। यह लीगल माइग्रेशन और स्किल्ड वर्कफोर्स की मूवमेंट में सहयोग देगा। सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाओं के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये हॉल जहां हम खड़े हैं बहुत ही ऐतिहासिक है। 19वीं सदी में यहां ऐतिहासिक वियना कांग्रेस होस्ट की गई थी। उस कॉन्फ्रेंस ने यूरोप में शांति और स्थिरता को दिशा प्रदान की थी। मैंने और चांसलर नेहमर ने विश्व में चल रहे विवादों, चाहे यूक्रेन में संघर्ष हो या पश्चिम एशिया की स्थिति, सभी पर विस्तार में बात की है। मैंने पहले भी कहा है कि यह युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। कहीं भी हो, मासूम लोगों की जान की हानि स्वीकार्य नहीं है। भारत और ऑस्ट्रिया शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल देते हैं। इसके लिए हम दोनों मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार हैं। फ्रेंड्स, आज मानवता के सामने क्लाइमेट चेंज और आतंकवाद जैसी चुनौतियों पर भी हमने विचार साझा किए। क्लाइमेट के विषय में अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बायोफ्यूल अलायंस जैसी हमारी पहलों से जुड़ने के लिए
हम ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित करते हैं। हम दोनों आतंकवाद की कठोर निंदा करते हैं। हम सहमत हैं कि ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इसको किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हम संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में रिफॉर्म के लिए सहमत हैं ताकि उन्हें समकालीन और इफेक्टिव बनाया जाए। फ्रेंड्स, आने वाले महीनों में ऑस्ट्रिया में चुनाव होंगे। मैं लोकतंत्र की जननी और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के लोगों की ओर से चांसलर नेहमर और ऑस्ट्रेलिया के लोगों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। कुछ देर बाद हम दोनों देशों के सीईओ से मिलेंगे। मुझे ऑस्ट्रिया के माननीय राष्ट्रपति जी से भी मिलने का सौभाग्य मिलेगा। एक बार फिर मैं चांसलर नेहमर के प्रति उनकी मित्रता के लिए आभार प्रकट करता हूं और भारत यात्रा करने के लिए मैं आपको निमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सीधे ऑस्ट्रिया से सुन रहे थे। भारत और ऑस्ट्रिया का साझा घोषणा पत्र भी जारी हुआ है। साथ ही साथ चांसलर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भारतीय दौरे पर आने के लिए आमंत्रित भी किया गया है। पीएम मोदी ऑस्ट्रिया के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान दोनों देशों के बीच कैसे जो संबंध हैं वो बेहतर हों, इस पर लगातार चर्चा हो रही है। अपने संबोधन में पीएम मोदी की ओर से कई बड़ी बातें कही गईं। पीएम मोदी की ओर से भारत और ऑस्ट्रिया के बीच संबंधों पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि दोनों देश स्टार्टअप के क्षेत्र में एक साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। दुनिया में जो युद्ध इस वक्त कई देशों के बीच चल रहा है उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये युद्ध का समय बिल्कुल भी नहीं है। एक साथ सबको मिलकर शांति बनाए रखने के लिए कदम उठाने चाहिए। ये बड़ी बातें पीएम मोदी की ओर से कही गई। 2 दिन का ऑस्ट्रिया का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पहला दौरा बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ऑस्ट्रिया का 41 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के दौरे पर पहुंचा है। कई मायनों में अपने आप में ये दौरा बेहद खास हो जाता है। हम आतंकवाद की कठोर निंदा करते हैं, पीएम मोदी की ओर से कहा गया। साथ ही साथ पीएम मोदी ने कहा मेरी ये यात्रा विशेष है, ऐतिहासिक है। ये युद्ध का समय बिल्कुल भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा युद्ध समस्या का समाधान नहीं है। कई बातों पर पीएम मोदी की ओर से अपने संबोधन में जोर दिया गया। भव्य और शानदार स्वागत के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया का धन्यवाद किया और उसके बाद भारत आने का भी निमंत्रण पीएम मोदी की ओर से चांसलर को दिया गया। हमारे राजनयिक संबंध के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इसका जश्न दोनों देश एक साथ मिलकर मना रहे हैं, पीएम मोदी ने कहा। चूंकि पीएम मोदी का ये ऑस्ट्रिया का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब राजनयिक संबंध के दोनों देशों के बीच 75 साल पूरे हो रहे हैं। कई मायनों में ये खास है। अलग अलग क्षेत्रों में कुछ डील्स भी हुई हैं दोनों देशों के बीच में। राष्ट्रपति के साथ थोड़ी ही देर बाद मुलाकात भी होगी नरेंद्र मोदी की। साथ ही साथ बिजनेस लीडर्स के साथ भी मुलाकात, वहां पर जो प्रवासी भारतीय रहते हैं उनके साथ भी मुलाकात नरेंद्र मोदी की। करीब 31,000 भारतीय ऑस्ट्रिया में रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर बताया जाता है कि पंजाब और केरल के हैं। उन लोगों से भी मुलाकात पीएम मोदी की। और फिलहाल जो संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर रहा, उसकी बड़ी बातें क्या हैं वो हम आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया। आतंकवाद की कठोर निंदा हम करते हैं। पहले से ही हालांकि माना जा रहा था कि आतंकवाद का मुद्दा जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर उठाएंगे और ऐसा देखने को भी मिला। पीएम मोदी की ओर से आतंकवाद का मुद्दा उठाया गया। यहां पर अपनी बात आतंकवाद को लेकर पीएम मोदी ने रखी। चांसलर कार्ल नेहमर को भारत आने का न्योता भी पीएम मोदी की ओर से
दिया गया। ये पूरी यात्रा कई मायनों में खास, और इस बात का जिक्र खुद पीएम मोदी की ओर से अपने संबोधन में किया गया। इससे पहले रूस के दौरे पर पीएम मोदी थे और रूस से सीधा ऑस्ट्रिया वेना पीएम मोदी पहुंचे। वेना जब पीएम मोदी पहुंचे तो उन्हें रिसीव करने के लिए खुद चांसलर पहुंचे, और वेना में जब होटल पीएम मोदी पहुंचे तो वंदे मातरम की धुन से उनका स्वागत वहां पर जोरदार किया गया। भारतीय जो वहां पर पहले से ही पहुंचे हुए थे पीएम मोदी को वेलकम करने के लिए, उनमें भी गजब का उत्साह देखने को मिला। वो तस्वीरें भी आपने देखी। और थोड़ी देर में 1-to-1 मुलाकात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति के साथ होगी। वो तस्वीरें भी कई मायनों में खास होंगी। बिजनेस लीडर्स के साथ पीएम मोदी की मुलाकात, वो ब्रिज जिसका इसी साल फरवरी के महीने में जिसकी लॉन्चिंग हुई थी, उसका जिक्र भी पीएम मोदी की ओर से किया गया। भले ही पीएम मोदी पहली बार ऑस्ट्रिया के दौरे पर पहुंचे हों, लेकिन इससे पहले 2017 में, 2021 में ऑस्ट्रिया के चांसलर के साथ पीएम मोदी की मुलाकात हो चुकी है। फिलहाल मौजूदा वक्त में चांसलर कार्ल नेबर हैं, जिन्होंने गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया और उन्हें भारत आने का भी निमंत्रण पीएम मोदी ने दिया। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ इंडिया न्यूज पर जुड़ गए हैं एक्सक्लूसिव मनीष कश्यप। आपका बहुत स्वागत है मनीष कश्यप इंडिया न्यूज पर।